या हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर योर विशेस। और मेरा पैर अभी थोड़ा ठीक है। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ सजिटेरियस की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर सजिटेरियस है तो ये आपकी लव रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है आपके प्रति। ठीक है, एक मिनट। हाँ, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सजिटेरियस है, उनके पर्सन की उनके तरफ करंट फीलिंग, उनकी एनर्जीज क्या है। उनके पर्सन की सजिटेरियस के तरफ करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। सजिटेरियस के पर्सन की सजिटेरियस के तरफ क्या करंट फीलिंग है। सजिटेरियस के पर्सन की सजिटेरियस के तरफ क्या करंट फीलिंग है। देखते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की इस मंथ में आपके तरफ क्या करंट फीलिंग है। सेवन ऑफ द चैरियट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हर्मिट, द टावर, सिक्स ऑफ पेंटिकल, द मून, एस ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एसेस है, दो एसेस आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस आपके पर्सन है। मुझे यहाँ पे आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के साथ दिखाई दे रहा है। ओके, और इनकी करंट एनर्जी ऐसे है कि अगर आप दोनों में कोई आर्गुमेंट भी हुए हैं तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप पहले स्टेप लो, आप इनसे बात करो। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। शायद से अभी नहीं, प्रीवियसली ही, मतलब फेब्रुआरी में ही या तो जनवरी में ही आप 1 या 2 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ओके, और आपके पर्सन ऐसे चाहते हैं, अगर इस रिलेशनशिप में सजिटेरियस इक्वल गिव एंड टेक नहीं है या तो आपके साइड से ब्लॉकेजेस है, तो ये चाहते हैं कि आप उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करके इनके साथ सामने आके एक न्यू स्टार्ट करें। ये खुद से स्टेप नहीं लेना चाहते सजिटेरियस, ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ सजिटेरियस के पर्सन लीब्रा, जेमिना, एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं और बहुत इनकी एनर्जीज जो है वो स्टक एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अभी आपका हर्मिट मोड है, आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे बहुत से सजिटेरियस का दिखाई दे रहा है। शायद से आर्गुमेंट हुई है आप दोनों की, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आर्गुमेंट हुई भी होगी तो भी वेटिंग एनर्जी में है कि शायद से आप उनके तरफ कोई स्टेप लो, मतलब आप उनसे बात करो। और अगर आपके साइड से अगर इनिशिएटिव कम है तो आप इनको पैम्पर करो, आप इनिशिएटिव लो। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी सजिटेरियस बहुत ज़्यादा आ रही है। उस सजिटेरियस के पर्सन, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मुझे यहाँ पे मार्च मंथ में आपके पर्सन इस मंथ में विज़िट आपको करते हुए, मिलने आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये आपके तरफ आ सकते हैं आपको मिलने के लिए। ठीक है, कुछ सजिटेरियस के पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये बहुत दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट या कुछ देना चाहते हैं। अगर आप में कोई प्रॉब्लम्स हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये सॉल्व भी करना चाहते हैं। बट इनका ऐसे है कि पहले इनिशिएटिव आप लो, उसके बाद वो लेंगे। ये मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है। ठीक है, और देखते हैं सजिटेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ। ओके, ट्रस्ट, रिकन्सिलिएशन, forgiving and learning, let go of control issue, bottom of deck, romantic feeling।
मुझे आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यू आर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। अभी अगर ये आपके तरफ आएंगे भी तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से सजिटेरियस का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, इनसे अगर कोई मिस्टेक हुई है या आपसे अगर मिस्टेक हुई है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी अगर आप अपना पास्ट कैरी करके हो और आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने पेन सफ़र किया है सजिटेरियस, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको उस पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों में शायद से ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रस्ट की वजह से प्रॉब्लम हुए हैं एंड कंट्रोल इश्यूज़। अगर इस रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे थे, मतलब ऐसे है कि आप जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा और सामने वाला भी वो चीज़ कंट्रोल करके रख रहा है कि मैं जैसे बोलूँ वैसे ही होगा, देन आफ्टर दैट ऐसे रिलेशनशिप आपके वर्क नहीं होंगे। तो आपको पहले तो कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना होगा। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सजिटेरियस, ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट करके है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आप इनको उतना टाइम नहीं देते हो, जिसकी वजह से आप दोनों में आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस आप कब तक होंगे और क्या होंगे। सजिटेरियस के पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे और कब तक होंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे आपके पर्सन आपसे मैरिज के रिगार्डिंग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन होगा सजिटेरियस। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कम्युनिकेशन होगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप दोनों का कर्मा बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कर्मा है, लेकिन मुझे यूनियन की एनर्जीज आ रही है। 2 ऑफ कप्स, इवन मुझे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। 4 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन बीमार भी हो सकते हैं, इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी सजिटेरियस हो सकते हैं, बट ये आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और मुझे अगर अभी आपका 2 दिन में कांटेक्ट नहीं हुआ तो मुझे 2 वीक्स में आप दोनों का कांटेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बात होते हुए, मुझे कम्युनिकेशन होते हुए यहाँ पे जो आया है मैं आपको बता रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जीज आई है सजिटेरियस। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ये 2-3 महीने से चल रहा है, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत सालों से, अगर ये 2-3 महीने से आपकी बात नहीं हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज आर्गूमेंट, तो मुझे आपके पर्सन आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन के आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस के तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। प्लीज स्पिरिट हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि सजिटेरियस के पर्सन के सजिटेरियस की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन। पेशेंस रखे हैं। अभी शायद से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके पर्सन में ईगो नहीं होगा, लेकिन ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, लॉयल्टी, अभी ये चाहते हैं कि अगर आपके साइड से मिस्टेक है तो आप लॉयल रहे, और अगर इनके साइड से कुछ मिस्टेक हुई है तो ये आपसे लॉयल रहे। रीचिंग कंक्लूजन, आपको फेदर्स बहुत दिखाई देंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस पर्सन के साथ यूनियन चाहते हो तो आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ओके, और आपके पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। अगर प्रीवियसली ये रिलेशनशिप कमिटेड नहीं था तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में बहुत से सजिटेरियस को उनके पर्सन से कमिटेड रिलेशनशिप मिल जाएगा। आपके पर्सन खुद से इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लेंगे। ओके, मेक द एफर्ट्स। ठीक है, अभी देखते हैं कि और क्या होगा, मोनोलॉजी से देखते हैं।
प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सजिटेरियस की लव लाइफ के लिए सजिटेरियस को क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें सजिटेरियस की लव लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिए। सजिटेरियस की लव लाइफ के लिए हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल हमें सजिटेरियस की लव लाइफ के लिए गाइड कीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। अगर आप कोई हीलिंग कर रहे हो, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप इस बेस पे चल रहे हो कि आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई टेक्निक कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो वो टेक्निक से ऐसे नहीं होता कि वो टेक्निक से वो पर्सन आपके तरफ आता है। उल्टा उस इनर वर्क से आपकी खुद की हीलिंग होती है और आप उस पर्सन को एनर्जी देना बंद करते हो। जब आपकी एनर्जी उस पर्सन को मिलना कम हो जाती है तब वो पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा समझ के लीजिएगा। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम। आपका ड्रीम है शायद से इस पर्सन के साथ यूनियन, तो अपने ड्रीम पे बिलीव कीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, थोड़ा बहुत आपको क्राइंग इश्यूज हो सकते हैं। आप कितने कमिटेड हो वो उसका टेस्ट होगा। ओके, टेक अ टाइम टू ब्रीथ। आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो अभी आपको टाइम देना है। ओके, अगर आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे थे सजिटेरियस, और ये इशू अगर था आप दोनों के रिलेशनशिप का, तो आपको उनको टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मैं वीडियोस लाऊंगी, हेल्थ की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अभी करूँगी। जितने मेरे पेंडिंग वीडियोज़ हैं मैं वो डाल दूँगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।